नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके शब्दों को अनसुना कर देते हैं, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में आजकल यह एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। बच्चे व्यस्त हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता का भी एक सम्मान है, एक अस्तित्व है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह समझना ज़रूरी है, आपका आत्मसम्मान किसी और के हाथों में नहीं है। वो आपका अपना है और आप इसे वापस पा सकते हैं। आज के इन वीडियो में हम ऐसे 5 कदमों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। ये कोई जादू की तरीके नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ठोस कदम हैं जिन्हें आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला कदम से। पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिल टूटता है, गुस्सा आता है, दुख होता है या फिर खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन इन भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई गलती नहीं हुई है या नहीं, आपको दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने आप से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है और यह सब ठीक है। जब तक आप अपनी भावनाओं को मानेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। कई बार हम सोचते हैं, अरे हाँ हम तो बड़े हैं, हमें तो सहन कर लेना चाहिए। लेकिन यह नहीं दोस्तों, आपका दर्द वैध है, उसे अनदेखा मत करिए। एक डायरी में लिखिए, किसी करीबी दोस्त से बात करिए या फिर बस कुछ पल शांति से बैठकर अपने मन को सुनिए। यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा कदम, सीमाएं तय करें। अक्सर हम यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे हैं, जैसा चाहे करने दो। लेकिन दोस्तों, प्यार और सम्मान के रिश्ते में कोई एक सीमा नहीं होती। यह सोच गलत है। अगर आपके बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसे सहन करना बंद कीजिए। मान लीजिए आपका बेटा आपसे रूखे स्वर में बात करता है या बहू आपकी राय के में हमेशा नज़रअंदाज कर देती है, तो ऐसे में प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहिए, मुझे तुमसे प्यार है लेकिन मैं इस तरह की बातचीत स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है शुरू में वे हैरान हो या नाराज़ हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि आपके भी कुछ अपने मान सम्मान हैं। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि स्वाभिमान है। तीसरा कदम, अपनी ज़िंदगी को फिर से खोजें। कई बार हम अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं और फिर जब वे हमें अपेक्षित करने लगते हैं तो हमें लगता है हमारी पहचान ही खो सी गई है। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ एक माँ बाप नहीं हैं, आप एक इंसान भी तो हैं जिसकी अपनी खुशियाँ हैं, अपने सपने हैं। अपने उन शौक़ को फिर से जगाइए जिन्हें आपने समय की कमी के चलते छोड़ दिए थे। कोई नया हुनर सीखिए, किताबें पढ़िए, बागवानी कीजिए या फिर कुछ और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आत्मविश्वास अपने आप लौट आएगा। और याद रखिए, आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप चाहे 60 के हों, 70 के हों, 80 की उम्र के हों, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बाकी के 2 महत्वपूर्ण कदमों के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके रिश्ते में भी एक नया संतुलन लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे भोलेनाथ चैनल। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। चौथा कदम में संवाद बनाए रखें, लेकिन अपनी शर्तों पर। अक्सर जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमारा पहला विचार यही आता है कि अब बात करने से क्या फ़ायदा है इन बच्चों से। हम चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें भी पछतावा होता है। लेकिन याद रखिए, चुप्पी या गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ आदरपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो एक शांत मौके पर उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यह बातचीत आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को समझाने के लिए होनी चाहिए।
जैसे आप कह सकते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह की बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा कहने से वे आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे और हो सकता है कि वे अपने व्यवहार पे सोचने लगें। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखिए, अगर वे आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आपको अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। अपनी बात कह दी है, अब उन पर निर्भर मत रहिए कि वे कब बदलेंगे। आप शांत और स्थिर रहना आपकी ताकत है। 5वां कदम, अपने आप को याद दिलाइए आप अनमोल हैं। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं शायद मैंने ही कोई गलती की है या अब मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं हो सकती है। आप एक अनुभवी, समझदार और प्यार करने वाले इंसान हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित की है और यह आपकी महानता है, आपकी कमजोरी नहीं। उस सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अनमोल, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण, मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए। जब आप खुद को मोहब्बत देंगे तो दूसरे भी आपको मोहब्बत देना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वह है आपकी आंतरिक शांति। आगे हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे आप इन सभी बातों को अपनाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके जीवन में एक नया संतुलन भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब दिल टूटे तो धैर्य रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ, कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बदलता। जिस तरह एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह रिश्तों को सुधारने में भी धीरे धीरे ही आता है। हो सकता है आपके बच्चे आज आपकी बात ना समझ पाएँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा नहीं होगा। अपने आप ही वादा कीजिए कि आप धैर्य रखिए। जब भी मन भारी हो, याद कीजिए आप वो इंसान हैं जिन्होंने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। यह परिस्थितियां आपके सामने झुक जाएंगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथों में मत दीजिए। यह बात मैं आपको अपने 60 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर हम यह सोच कर बैठ जाएं कि जब बच्चे मान जाएंगे तब हम खुश हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता। आज से ही छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढना शुरू कीजिए। सुबह की चाय का आनंद लीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, मंदिर मस्जिद जाइए या फिर बस खुद के साथ कुछ पल बिताइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम पर महत्वपूर्ण सबक। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपके जीवन का नज़रिया ही बदल देगी। हमारी पीढ़ी ने सदैव यही सीखा है कि बच्चों के लिए जीना ही असली जीवन है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि खुद के लिए भी जीना एक उतना ही ज़रूरी है। आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब थोड़ा समय खुद पर भी लगाइए। जब आप खुश होंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप चमक उठेगा और यही चमक धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस महत्वपूर्ण यात्रा का अंत किया। याद रखें ये बातें। अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज मत कीजिए। सीमाएं बनाना सीखिए। अपनी ज़िंदगी नए सिरे से खोजिए। संवाद बनाए रखिए, पर अपनी शर्तों पर कि कोई बच्चा कुछ भी ना कह के चला जाए। खुद को याद दिलाते रहिए। अगर आप यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने उन मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें जो इस परिस्थितियों से गुजर रहे हों। कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके अपने विचार ज़रूर लिखें कि आप क्या महसूस करते हैं जब आपके साथ आपके बच्चे ये व्यवहार करते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी की अनमोल